प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। जी। मैं रुक्मिणी का मामा हूँ। नाम है मेरा संपत लाल। अपने जमाने के मशहूर विलेन का चरित्र निभाने वाले लेजेंडरी एक्टर प्रेम चोपड़ा, जिनकी फिल्मों में शुरुआत तो बतौर हीरो हुई, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक खतरनाक, दमदार और जबरदस्त खलनायक के रूप में ही जानी जाती तुम ये है। तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ न कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। अपने दमदार अभिनय और दमदार संवाद अदायगी और विशेष स्टाइलिश अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रेम चोपड़ा जी के फिल्मी जीवन का प्रारंभ बेहद कठिन और संघर्ष से भरी हुई और बहुत ही दिलचस्प भी है। 60 और 70 के दशक में जहां एक तरफ हिंदी सिनेमा के सितारे शम्मी कपूर, शशि कपूर, विश्वजीत, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और देवानंद अपनी फिल्मी छवि बरकरार रखे हुए थे और अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र जैसे उन तमाम एक्टर अपनी जगह बॉलीवुड में बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्राण जीवन अजीत मदनपुरी जैसे दिग्गज खलनायक की फेरहस्ती को आगे बढ़ाता हुआ प्रेम चोपड़ा का नाम तेजी के साथ फिल्मी जगत में उभर रहा था। बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा का नाम एक ऐसे अभिनेता के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने खलनायकी का एक नया आयाम देकर दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। वह अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। प्रेम जी के पिताजी का नाम रणवीर लाल और मां का नाम रूपरानी चोपड़ा है। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की। इस दौरान वह अपने कॉलेज में अभिनय भी किया करते थे। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेम चोपड़ा ने निश्चय किया कि वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाएंगे। ताकि उनके पिता चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया कि वह अभिनेता बनना चाहते हैं। अपने सपने को साकार करने के लिए वह 50 के दशक के अंतिम वर्षों में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद प्रेम चोपड़ा को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन यापन के लिए वह टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में काम करने लगे। इस दौरान फिल्मों में काम करने के लिए वह संघर्षरत रहे। इसी बीच उन्हें एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1960 में प्रदर्शित यह फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट हुई और वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए। वर्ष 1964 में प्रेम चोपड़ा की एक अहम फिल्म ओ कौन थी प्रदर्शित हुई। आज खोसला के निर्देशन में बनी मनोज कुमार और साधना मुख्य भूमिका वाली रहस्य तथा रोमांस से भरी इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए। फिल्म सफल रही और हिंदी फिल्मों में वह खलनायक के रूप में कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। वर्ष 1965 में प्रेम चोपड़ा की एक महत्वपूर्ण फिल्म शहीद प्रदर्शित हुई। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण इस फिल्म में उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उनकी तीसरी मंजिल और मेरा साया जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। फिल्मों में उनके अभिनय के विभिन्न रूप देखने को मिले। वर्ष 1967 में प्रेम चोपड़ा को निर्माता एवं निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में काम करने का मौका मिला। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के भाई की भूमिका निभाई। उनकी यह भूमिका काफी हद तक ठीक न रहते हुए भी वह दर्शकों की सहानुभूति पाने में कामयाब रहे। फिल्म उपकार की कामयाबी के बाद प्रेम चोपड़ा को कई अच्छी और बड़े बजट की फिल्मों के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए, जिसमें अराउंड द वर्ल्ड, झुक गया आसमान, डोली, दो रास्ते, सूरज और पश्चिम, प्रेम पुजारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, गोरा और काला और अपराध जैसी फिल्में शामिल थीं। फिल्मों में उन्हें देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार जैसे सितारों के साथ काम करने का अवसर मिला और वह सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंच गए। वर्ष 1973 में प्रदर्शित फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिने कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वह एक मवाली गुंडे की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनका बोला गया यह संवाद प्रेम नाम है मेरा दर्शकों के जहन में आज भी ताजा है। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म दो अनजाने प्रेम चोपड़ा की एक और अहम फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन और रेखा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की दोस्त की भूमिका निभाई थी। अपनी दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए।
वर्ष 1983 में प्रदर्शित फिल्म सौतन प्रेम चोपड़ा अभिनीत महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। सावन कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरी और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनका संवाद वो भला हो जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हो आज भी दर्शकों की जुबान पर है। प्रेम चोपड़ा के सिने सफर में उनकी जोड़ी मशहूर निर्माता निर्देशक एस चोपड़ा के साथ काफी पसंद की गई। प्रेम चोपड़ा ने 4 दशक लंबे अपने सिने कैरियर में अब तक लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया है। प्रेम चोपड़ा जी को इंदिरा गांधी अवार्ड, मदर टेरेसा अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित बहुत सारी अवार्ड से प्रेम चोपड़ा जी को नवाजा जा चुका है। फिल्मों और अवार्ड के अलावा अगर उनके पारिवारिक जीवन की तरफ रुख किया जाए तो प्रेम चोपड़ा जी की पत्नी का नाम है उमा चोपड़ा, जो कि राज कपूर जी की पत्नी कृष्णा कपूर जी की बहन है। प्रेम चोपड़ा जी की 3 बेटियां हैं। पहली बेटी प्रेरणा जोशी, जो कि मशहूर एक्टर सरमन जोशी की पत्नी है। दूसरी बेटी का नाम है पुनीता चोपड़ा, जिनकी शादी हुई है विकास भल्ला से। और तीसरी बेटी का नाम है रकिता नंदा और उनके पति का नाम है राहुल नंदा। आज के समय में प्रेम चोपड़ा जी अपने पूरे फैमिली के साथ माया नगरी मुंबई में निवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।